आपने आपके एक्सपीरियंस में आपके कॉलीग से क्या कॉन्वर्जेशन सुनी है या क्या नोटिस किया इन दीज कंपनीज कि इंडियंस को कुछ भी बेचना कैसे डिफरेंट है? यूएस में अलग है, चाइना में अलग है, इंडिया में अलग है, दैट वी ऑल अग्री विद, राइट? बट हाउ इज इट डिफरेंट? क्या है इंडियंस को क्यों बेचना अलग है? तो वो है कि इंडियन कस्टमर्स का जो डिमांड है, ओके, कंपेयर टू जो प्राइस वो लोग पे करते हैं, उसका जो रेशियो है ना, सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में. मतलब इन द सेंस कि इंडियन कस्टमर्स डिराइव द बेस्ट वैल्यू. तो वो एक सडनली पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है उनके लिए कि यहाँ पर तो लेट्स से यूएस में तो हम ये प्राइस ले सकते हैं, कोई और मार्केट में हम ये प्राइसेस प्रोडक्ट के ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में हमें से कम प्राइस पे रिलेटिवली बेचना पड़ेगा. अगर मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ब्रांड्स है जो ग्लोबली भले ही अपनी प्राइस मेंटेन कर रहे हैं प्रीमियम सेगमेंट में, लेकिन अगर आप देखोगे उनके ऑफर्स, तो इंडिया में वो ज़्यादा ऑफर देते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो. आप ये नहीं बोल सकते हो कि राइट, बहुत कम ब्रांड्स ऐसे होंगे जो ऐसे मतलब ईजिली मैनेज कर पाएंगे अगर उनका प्रोडक्ट इंडिया के लिए कुछ एक्सटेंड तक कस्टमाइज नहीं है. बिकॉज यहाँ के ऑपरेटिंग कंडीशंस बहुत अलग है, यहाँ के सर्विस एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग है. लाइक फॉर एग्जांपल, यहाँ पर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे तो एटलीस्ट लेट्स से मोबाइल कैटेगरी तो डिफरेंट है, बट लेट्स से अगर पीसी कैटेगरी ले लो या होम अप्लायंस कैटेगरी ले लो, एटलीस्ट 5 साल तक तो यूज़ करेंगे वो लोग. उस 5 साल के दौरान अगर कुछ भी इशू आता है तो आपके कंपोनेंट सर्विसेबल होने चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर पाए और पूरा प्रोडक्ट ही रिप्लेस करना पड़े उसकी वजह से. अगर वो हो गया तो बहुत बड़ा डिसोनेंस हो जाएगा आपके ब्रांड के ऊपर. प्लस आपको सर्विस सेटअप बहुत अच्छा चाहिए, बिकॉज आजकल क्या है कि लोगों को लगता है कि इंडिया बहुत इजी मार्केट है, यहाँ पे आ जाओ, आप ऑनलाइन पे चले जाओ, आपने ऑनलाइन पे प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, सबको पता चल गया, ऑनलाइन पे कस्टमर आ ही रहा है, वो सर्च करेगा, उस पर थोड़ी मार्केटिंग कर लो, अपने प्रोडक्ट को टॉप ऑफ द लाइन ले आओ और बेच दो. मगर खरीदने के बाद जब कोई प्रॉब्लम आएगा और वो कस्टमर एक नहीं 10 कस्टमर्स को जाके बोलेगा कि ये कंपनी का सर्विस अच्छा नहीं है, तो सर्विस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में इस्टेब्लिश करना पड़ता है वो नेक्स्ट लेवल पे करना पड़ता है. और बहुत बड़ी कंट्री है, 19,500 पिन कोड है, आपको 19,500 पिन कोड को सर्विस करना है. तो 19,500 पिन कोड के लिए जब आप सर्विस बनाते हो, जब आप पूरा सेटअप करते हो और इतने सारे सर्विस सेंटर्स, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर चलते हो, तभी आप जाके इंडिया को सर्विस कर पाते हो. एंड व्हेन यू सर्विस दीज क्लाइंट्स और व्हेन यू इवन सेल इट टू दीज क्लाइंट्स, ऑनलाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑफलाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट? दोनों. व्हाट इज अ बिगर चंक अभी? ऑनलाइन ज़्यादा बिकता है, ऑफलाइन ज़्यादा बिकता है? ऑफलाइन ज़्यादा बिकता है. ऑफलाइन कितना ज़्यादा बड़ा बिकता होगा है. ऑफलाइन? सी ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो एटलीस्ट अगर मैं पीसी कैटेगरी की बात करूँ तो पीसी कैटेगरी में ओवरऑल 2 पार्ट्स है, राइट? कंज्यूमर पार्ट और एक कमर्शियल पार्ट, राइट? तो कमर्शियल तो 95% अभी तक ऑफलाइन ही बिक रहा था. बट कंज्यूमर की अगर मैं बात करूँ तो करीबन 35% ऑनलाइन बिकता था. ऑनलाइन बिक रहा है, लाइक 35 to 40% के बीच में वेरी करता है. 60-65% अभी भी ऑफलाइन है. यस. सो लार्जर पार्ट आज भी इंडिया में ऑफलाइन ही माल बिकता है. करेक्ट. ओके. एंड मेट्रोज वर्सेस टियर 2 वर्सेस टियर 3? बेसिकली जो स्टेज ऑफ एवोल्यूशन है कस्टमर्स का वो अलग है, और जो मीडिया कंजम्पशन हैबिट्स है, चैनल परचेज हैबिट्स है, वो भी अलग है. बाय द वे ऑनलाइन का पेनिट्रेशन अभी सब जगह है, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी है. तो ऐसा नहीं कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ अभी ऑनलाइन नहीं लेती है, बिकॉज ये जो सारी ऑनलाइन कंपनीज है, एक तो ये काफ़ी प्रोडक्ट्स को वैल्यू फॉर मनी देते हैं, प्लस उनका रीच सब जगह पे है डिस्ट्रीब्यूशन का. आई थिंक ये प्रॉब्लम अभी से 6-7 साल पहले सॉल्व हो चुका है कि ऑनलाइन टियर 2 टियर 3 तक पहुँचेगा कि नहीं. बट ऑफकोर्स जो मीडिया कंजम्पशन हैबिट्स है, मे बी वो ज़्यादा मेन स्ट्रीम है, अभी भी वहाँ पर ट्रेडिशनल है, तो वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर, आउटडोर या टीवी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है अपने कम्युनिकेशन के लिए. वेयरएज मेट्रोज भी ज़्यादा डिजिटल कॉन्शियस हो गए, भी ज़्यादा टाइम लोग फ़ोन देखते हैं एज कम्पेयर टू लेट्स से अदर मीडियम्स. लाइक ट्रैवल भी करेंगे तो फ़ोन ही देखेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि आउटडोर पे क्या लगा हुआ है. तो ऐसे चल रहा है. हाँ, ऐसे कोई नहीं चल रहा. करेक्ट, ऐसे कोई नहीं चल रहा. तो फोन एंड डिजिटल मीडिया बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेट्रोस. बट टियर 2 टियर 3 में इज टीवी स्टिल वर्किंग? टीवी वर्क्स एवरीवेयर इवन टुडे. तो टीवी इज स्टिल इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्पेशली अगर आप मेल्स को टारगेट कर रहे हो तो आप न्यूज़, क्रिकेट, इन टाइप के कंटेंट को ज़्यादा देखोगे. आप फीमेल्स को टारगेट कर रहे हो तो जितने सोप्स चलते हैं हमारे यहाँ पे, आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे. जब आप मार्केटिंग प्लान करते हो तो लेट्स से अगर आप तमिलनाडु में प्लान कर रहे हो, तो क्या तमिल में मार्केटिंग कम्युनिकेशन होता है? कर्नाटका में कर रहे हो तो कनाडा में, या केरला में कर रहे हो तो अगर आप रीजनल जा रहे हो कोई ऐसे कैटेगरी में जहाँ पर आपको मास अडॉप्शन चाहिए, तो यस जी,
So for बिल्कुल। you as Asus, Yes. it's a national wide product. Yes. ये आपके लिए तमिलनाडु is as important as गुजरात, Correct. as West Bengal, as Correct. Delhi, right? Correct. आपके लिए पैन इंडिया Correct. सब important. Correct. तो अगर आप दिल्ली में हिंदी में ad दिखाते हो, जी तो do you think same ad अब वो तमिलनाडु में दिखा सकते हो? No. नहीं, अब सेम एड दिखा सकते हो आप, लेकिन उसे आपको लैंग्वेज में ट्रांसलेशन या डबिंग करना पड़ेगा. You do that? यस वी डू दैट. And जो posters होते हैं उनमें भी you have to change the language? यस आप चेंज कर दोगे लैंग्वेज. That is important. कभी That is आपने ऐसा important. ट्राई किया है कि सिर्फ इंग्लिश ही और हर जगह इंग्लिश चला के रखिए? अगर बहुत प्रीमियम सेगमेंट है जहाँ पर हमें लगता है कि English audience ही कस्टमर होगी. जनरली इंग्लिश जानेगा, अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो फिर ठीक है. But overall else, overall otherwise, यस यू हैव You टू have to do अडैप्ट. that. यू हैव टू अडैप्ट. हर जगह. And कितनी languages you have to play? सी minimum? मेजरली अगर आप देखोगे ना तो साउथ स्टेट्स में आपको 4 लैंग्वेजेस यूज करनी हाँ. पड़ती है. देन यू हैव अ लार्ज हिंदी बेल्ट. हाँ. ओके जहाँ पर हिंदी चल जाता है, भले अगर लोकल लैंग्वेज यूज हो रहा है हिंदी या इंग्लिश चल जाता है, राइट. एंड देन देर आर सम अदर स्पेसिफिक मार्केट्स लाइक वेस्ट बंगाल अलग हो गया, तो वहाँ पर आपको बंगाली चाहिए. वहाँ चाहिए बंगाली, वहाँ पे भी Yes. हिंदी नहीं समझते लोग. यस नहीं, तो वहाँ पे आपको बंगाली आइडली चाहिए. हिंदी समझते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि हिंदी नहीं समझते होंगे, लेकिन अपील ब्रांड की बढ़ जाती है जब आप लोकलाइज करते हो तो. क्योंकि देर आर सदर्न स्टेट्स जहाँ पे हिंदी नहीं समझते. ट्रू. I've been there and I've tried to speak to a lot of locals. जी स्पेशली थोड़े थोड़े अगर आप नीचे विलेजेस में जाओगे, गांव में जाओगे, उन लोग की परचेसिंग कैपेसिटी हाई है, बहुत अच्छे लोग हैं, आपसे बहुत ज़्यादा Right. फ्रेंडली रहेंगे, बट दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट करेक्ट. until you speak their language और try to find some tutti-frutti English common ground. बिल्कुल सही है. So West Bengal is also important. So let's say 4 southern languages, then so it's like Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada. यस ये चार, ये फिर चार. बंगाली. And then when you want to actually go into let's say Maharashtra, so you know like let's say Mumbai is very cosmopolitan, right? But apart from Mumbai, when you go to rest of Maharashtra, then you need Marathi. Gujarat में you need Gujarati. You need that. You need that. So आपने भी 5 languages तो हमने बात करी. Right. Then Hindi and English 7. Right. And then you say कि मराठी और गुजराती भी are that Right. important. Then you add. So that way, if you really want to, you know, like go to the masses, आपको masses तक जाना है और आपको सबको अपने product और अपने proposition के बारे में बताना है, तो आपको go direct. उतने languages को factor करना पड़ेगा. अगर आप let's say नया product की press 9 release भी बनाते हो, languages. तो आप प्रेस रिलीज को यू नो लाइक मल्टीपल ट्रांसलेशंस के लिए भेजते हो, फिर वो रीजनल मीडिया को जो प्रेस रिलीज जाती है वो उनके लैंग्वेज में जाती है, तो फिर उतने ट्रांसलेशंस बनते हैं एक प्रेस रिलीज के, और उसके बाद वो मीडिया में डिसेमिनेशन होता है उसका. And is Punjabi a big thing as well? आई कि वहाँ हिंदी थिंक इंग्लिश चल आई जाता थिंक हिंदी चल जाता है वहाँ पे पंजाब में. यस है. But the 9 languages तो आपको मिनिमम कवर करनी ही करनी ट्रू. होती है. दीज आर बिग स्टेट्स, यहाँ पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, Purchasing capacity. परचेसिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है. And has it ever happened कि because आपने लैंग्वेज नहीं टच करी, people have found it bad for you? And be like कोई एंटी वर्क ये सब नहीं होता. आई डोंट थिंक सो पीपल विल फाइंड इट बैड, क्योंकि इंग्लिश नहीं, हमारी लैंग्वेज क्यों नहीं लिखी? इंग्लिश इज समथिंग यू नो जो इंडिया में यूनिवर्सली सब जगह पे चलता है. सारा कंटेंट हमारा सारे वेबसाइट्स वगैरह पे भी अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में ही है. तो आई थिंक इंग्लिश इज वन कॉमन थ्रेड अक्रॉस इंडिया. हिंदी इज ऑल्सो लाइक लार्जली देयर. तो बट या देन यू हैव टू अडैप्ट. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.